Bonjour, Emmy. This is Aditi, and I welcome you to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. This is the awesome team which is here to give you education of quota level from quota, and this is the domain in which we'll be working, which is school level examination, NCERT, as well as the Olympiad level, that too for free. Right, because YouTube doesn't charge us, you know that. Then PRMO, NDSC, NSCJS, and age 6 to 10th school level examinations. So please like, subscribe and share it to as many people as you can. Right, if you want any DPP study material related to the video, you can have it on our Telegram channel. All you need to do is download the app of Telegram, search for your relevant classes, TTB 06, 07, 08 according to your class, join us there and have the study material. Right, so today's topic that we'll be doing is square and square roots. I have already taken one lecture of that, but before that I would want you to do the cardinal promise that you will be attending whole of my lecture, and also you will be revising everything, you will take proper notes of everything so that you become a smart student and you gain very good marks in your examinations. Okay, so square and square roots पहला मैंने lecture बता दिया था कहाँ use आता है. mainly जो हमारे measurements रहते हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें जो like I told you कि इस तरह से कुछ system bridge बनाना है या buildings बनानी है, इस तरह की चीज़ों में ये सब काम आता है. किस तरह से स्क्वायर रूट्स स्क्वायर्स फाइंड करने होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया था. मेथड्स बताए थे मैंने लास्ट टाइम पे, इफ़ यू रिमेंबर मैंने मेथड्स बताए थे कि डायगोनल मेथड होता है, देन प्राइम फैक्टराइजेशन, ऑल दिस आई टोल्ड यू. कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी, एक्स्ट्रा तरीके जिस तरह से आप स्क्वायर्स निकाल सकते हैं. राइट, दिस इज ऑल आई हैव टोल्ड. अभी अपन पढ़ते हैं स्क्वायर रूट. सो स्क्वायर रूट बेसिकली होता क्या है? इट इज़ द नंबर, इट इज़ बेसिकली द नंबर whom we are multiplying to get the square. राइट, ये ऐसा नंबर है जिसको हम खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो दैट वी गेट द स्क्वायर. राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 64, ठीक है. अब 64 एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है, पर किसका? दिस इज स्क्वायर ऑफ 8, दिस इज स्क्वायर ऑफ 8. राइट, तो 64 को मैं बोलूंगी स्क्वायर और 8 को मैं क्या बोलूंगी? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 64. 8 इज स्क्वायर रूट ऑफ 64. मतलब 8 स्क्वायर का 8 नंबर जो है, 8 नंबर जो है वो स्क्वायर का रूट है, मतलब जड़ है. कौन से नंबर की? 64 की. ठीक है, मतलब 8 एक ऐसा नंबर है जो जड़ है किसकी? 64 की. क्यों जड़ है? क्योंकि जब मैं उसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, जब मैं 8 को 8 ही से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? 64 नंबर. राइट, इसी तरह एक और देखते हैं 121. ठीक है, 121 अगर मैंने नंबर लिया तो इसका स्क्वायर रूट क्या है? 121 का स्क्वायर, 121 एक स्क्वायर है, उसका रूट क्या है? उसकी जड़ें, मतलब वो कहाँ से इवॉल्व हो रहा है? वो 11 के स्क्वायर से इवॉल्व हो रहा है. मतलब 11 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो क्या बन जाएगा? 121. सो बेसिकली स्क्वायर रूट होते क्या है? स्क्वायर रूट आर द नंबर्स विच व्हेन वी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ वी गेट परफेक्ट स्क्वायर, वी गेट द स्क्वायर हमें मिल जाता है. सो दीज आर स्क्वायर रूट्स. राइट, इन्हें मैं स्क्वायर रूट बोलती हूँ. और किस तरह से लिखा जाता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है 9 तो इसका क्या होगा? रूट 3 रूट स्क्वायर, इस तरह से लिखूंगी मैं इसको. राइट, इस तरह से लिखा जाएगा ये रूट 3 रूट 2. राइट, सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है. जैसी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज थी वैसी ही सेम है कि अगर लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ रहा है, इफ द नंबर ऑन द यूनिट्स प्लेस of a number, right? If the digit on the unit place of any number is 2, 3, 7, 8,
देन इट डज नॉट हैव अ स्क्वायर रूट, उसका कोई स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। देखो, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 2378 देन इट डज नॉट हैव अ स्क्वायर रूट इन n, मतलब स्क्वायर रूट होगा तो सही पर नेचुरल नंबर नहीं होगा वो, ठीक है। डेसिमल में तो आएगा ही सही, कहीं ना कहीं से हम जुगाड़ तो लेंगे ही सही, निकाल तो लेंगे ही सही उसको डेसिमल फॉर्म में, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आएगा वो, राइट। नेक्स्ट क्या है, अगर एंड में किसी भी नंबर के एंड में, इन द एंड, अगर नंबर ऑफ जीरो जो है वो अगर ऑड है तो उसका भी नेचुरल नंबर के अंदर स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, डेसिमल में निकलेगा पर देन इट डज नॉट। देखो, इफ अ नंबर एंड्स इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज, मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं तो उसके अंदर क्या नहीं होगा, देन इट डज नॉट हैव अ स्क्वायर रूट इन n, मतलब वही सेम बात है कि उसका नेचुरल नंबर के अंदर स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, राइट। अगर इवन नंबर है तो उसका इवन ही स्क्वायर रूट होगा, अगर ऑड नंबर है तो उसका ऑड ही स्क्वायर रूट होगा, और सारे रियल नंबर्स जो हैं, नेगेटिव नंबर्स हैव नो स्क्वायर रूट इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ठीक है। रियल नंबर, इमेजिनरी में तो निकलेगा पर रियल नंबर के अंदर किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। ये वही है, हमने ये सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर पढ़ी थी स्क्वायर्स के अंदर, उसी को दोबारा से हमने स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख दिया है। क्या हम समझ पा रहे हैं? स्क्वायर रूट निकाल तो हम लेंगे लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं निकलेगा, ठीक है, अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो, ठीक है। आगे चलते हैं अब अपन। सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड दिस। ओके, हाँ, इससे पहले अब मेथड्स, इसके स्क्वायर रूट निकालने के मेथड्स, 3 मेथड होते हैं। सक्सेसिव आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, डिवीजन मेथड होता है। 3 मेथड होते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के, ठीक है। तो सबसे पहले अपन प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं, एंड आई होप दैट यू हैव स्टडीड ऑल दिस ऑलरेडी बिकॉज दिस इज द एंड ऑफ ईयर एंड योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, सो वी आर डूइंग व्हाट, वी आर डूइंग द क्वेश्चंस डायरेक्टली, ओके। So, but of course I'll be telling you the procedure as well, right? So prime factorization में square root निकालना है 2025 का, बहुत ही आसान है। 2025 का मैं prime factorization कर दूंगी, 5 4s are 20 and 5 5s are 25, this gives me 5 8s are 40 and 5 1s are 5। अब मैं जानती हूँ this is what, 9 9s are 81, right? अब prime factorization में अपन क्या करते थे, pairs लेते थे। अब पेयर ले लिया मैंने, ये 5 का एक पेयर है, 9 का एक पेयर है, तो अब ये क्या हो गया, 2025 जो है उसका स्क्वायर रूट कितना निकला मेरे पास, 5 के पेयर में से मैं एक 5 ले लूंगी, 9 के पेयर में से मैं एक 9 ले लूंगी, इंटू 9 विच गिव्स मी व्हाट, 45 का स्क्वायर बेसिकली, ठीक है। सो 2025 का स्क्वायर रूट क्या निकला मेरे पास, 45 निकला स्क्वायर रूट। दिस इज द मेथड, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं इसको कर सकती हूँ। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड किस तरह से होता है, इस एग्जाम्पल को अपन लेते हैं, लेट से 104 9 7 6, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ग्रुपिंग कैसे करते थे, अपन ग्रुपिंग करेंगे राइट साइड से, ठीक है। राइट साइड से अपन पेयर्स में ग्रुपिंग करेंगे, तो यहाँ पे 2 नंबर, देन 2 एंड 2, 6 नंबर्स हैं। अब इसको अपने को डिवाइड करना है, सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले मैं किससे इसको डिवाइड करूंगी, सबसे पहले मैं किससे डिवाइड करना चाहूंगी, देखो 10 से छोटा जो भी स्क्वायर है, या तो इसके इक्वलेंट या इससे छोटा, तो कौन सा है, 9, यानी कि 3 इंटू 3 बिकम्स 9, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगी और यहाँ पे 3 लिख दूंगी, सो दिस बिकम्स 3 3s are 9 एंड यहाँ मुझे मिल गया 1, राइट। अब पर मैं क्या करूँगी, मैं पूरा के पूरा उतारूंगी, मतलब आई वोंट राइट ओनली 4 हेयर, आई विल राइट द होल पेयर, यहाँ पे मैं पूरा पेयर लिखूंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 1 4 एंड 9। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अपन क्या करते हैं, क्वोशंट को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, राइट। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो गया, 6। अब 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 149 मिल जाएगा, सो आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट विथ 3, ठीक है। 3 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया इसे,
सो क्या हो जाएगा 6 3 एंड 3 3 3 9 एंड 18 3 से कितना हो जाएगा ये 63 एंड 3 18 189। इससे तो नहीं जाएगा, इट वोंट गो विथ 3। अपन 2 से करके देखते हैं इसको। 2 से दिस विल बी 2 2 4 एंड 6 2 12, करेक्ट। 124 से जाएगा ये। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 एंड 2 25। अब मैं पूरा 2 5 7 6 पूरा उतार लूंगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगेन मल्टीप्लाई 32 बाय 2, सो दिस बिकम्स 2 एंड 6। अब 6 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 4 एंड 1 मोर डिजिट, कि यहाँ पे 2 5 7 6 मुझको मिल जाए। सो आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट विथ 4। 4 से करके देखते हैं अपन। 6 4 4, सो दिस बिकम्स 16 17 6 4 24 एंड 25। सो आई गेट 2 5 7 6, यानी कि 4 से 2 5 7 6। दिस इज हाउ आई विल डू लॉन्ग डिविजन मेथड। इस तरह से मैं लॉन्ग डिविजन मेथड को करूंगी। तो मुझे मिल गया इसका क्या, स्क्वायर रूट मिल गया। इस नंबर का स्क्वायर रूट मुझे मिल गया कितना, 324, राइट। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, दैट 104976 किसका स्क्वायर होता है, 324 का। ठीक है, 324 का। 324 इज द स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 104976। हैव वी अंडरस्टूड कि किस तरह से हमें लॉन्ग डिविजन मेथड करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हाँ बच्चे, समझ में आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर तो आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और डिविजन मेथड के अंदर आपको डिविजन करना है, राइट। और क्वेश्चन करते हैं अपन इससे रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे हमने होल नंबर का किया था, जो डिवीजन था वी डिड इट ऑफ होल नंबर। अब यहाँ पे अपन करते हैं किसका, डेसिमल नंबर्स का। डेसिमल नंबर का करके देखते हैं कैसे होएगा। सेम वेज ही है, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है। जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे पॉइंट लगा दो, ठीक है, सिंपल है। तो अपन लिखते हैं 0.000, कितने 3 0 आ रहे हैं 484। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपन होल नंबर्स में कहाँ से पेयर बनाना स्टार्ट करते थे, पीछे की साइड से, राइट साइड से, राइट। लेकिन इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन यहाँ से लेफ्ट से पेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे तो 0 है ही सही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अपन यहाँ से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखो इसको करते हैं अपन। अब ये 0 पॉइंट को तो मैं एज इट इज 0 पॉइंट ले लूंगी, उसका तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पे भी 0 0 आ रहा है, तो ये 0 0 का भी क्या होगा, 0 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से ही माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं 0 लिख दूंगी। अब मुझे किसको देखना है, अब मुझे करना है इसके लिए 04 के लिए, राइट। 04 के लिए तो मैं किससे करूंगी, ऑफ कोर्स 2 से। 2 2 ज़ा 4, राइट। सो आई राइट हियर 2 एंड दिस गिव्स मी व्हाट, मल्टीप्लाई किया मैंने तो दिस गिव्स मी 04, राइट। एंड यहाँ क्या आ गया 0 0 एंड 84। 84 को मैं एज इट इज उतार लूंगी। यहाँ पे मुझे क्या मिला 4, राइट। अब मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझको क्या मिल जाए, 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से। आई मल्टीप्लाई इट विथ 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। सो मुझको क्या मिल गया, क्या मिल गया भाई, स्क्वायर रूट मिल गया। ठीक है, तो मुझे पता लगा कि 0.000484 किस का स्क्वायर रूट क्या है, 0.022। हैव वी अंडरस्टूड कि हमें जो डेसिमल नंबर्स हैं उसका किस तरह से डिवीजन करना है। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम करके देखते हैं। आई होप कि आप लोग भी सब साथ में कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को, और जहाँ पे भी गलतियाँ हो रही है प्लीज़ इसको देख लो। आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और नहीं आ रहा है तो प्लीज़ इसको देखो, समझो, रिवाइंड करो, खुद से प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं अपन। 1.5129। अब क्या करूँगी मैं, 1 के ऊपर एक बार बना दिया, ये तो अपने आप में अकेला हो गया एक, राइट। अब यहाँ से राइट साइड, लेफ्ट साइड से मैं पेयर करना स्टार्ट करूँगी डेसिमल के बाद से। सो 1 पेयर एंड 2 पेयर। अब इसको अपन करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अभी 1 की जगह पे तो 1 आ गया।
सो दिस बिकम्स 1. पॉइंट एज इट इज मैं लगा दूंगी. अब 51 है. अब यहाँ कितना हो गया 2, राइट. 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी सो आई गेट 6 हियर. तो इसका मतलब मुझे इसे 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट. सो व्हाट विल आई गेट? 44. आई विल गेट 44 हियर बिकॉज 3 से अगर मैं करती हूँ सो आई विल गेट व्हाट 3 3 से 9 एंड 69. आई विल गेट 69. तो वो ज़्यादा हो जाएगा तो अपन 44 से कर देंगे. अब ये कितना हो जाएगा? 7. यस 7, ओनली 7. और ये कितना हो गया? 729. एज इट इज 29 को मैं यहाँ कॉपी कर लूँगी. सिंगल डिजिट को हम इसके अंदर नहीं करते. जब स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होते हैं तो हम पेयर बनाते क्यों हैं, पेयरिंग कर क्यों रहे हैं हम? इसीलिए कि हमको उन दोनों को साथ में उतारना है, साथ में यहाँ पे लिखना है, ठीक है. सो 1.2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 24. अब 24 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी किससे? 24 को आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट विथ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा. करके देखते हैं अपन. 3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो आई गेट 3 हियर, देन 12 एंड 1, 3 2 6 एंड 729. ठीक है, तो मुझको आंसर मिल चुका है और वो आंसर क्या है? 1.23 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1.5129. इज दिस क्लियर बच्चे? क्या ये समझ में आ रहा है? 1.5129 किसका स्क्वायर होता है या उसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 1.23. ओके, 1.5129 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1.23. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड क्योंकि हम जनरली इसको यूज़ कर रहे होते हैं डिविजन मेथड को. सो आपको आना चाहिए, डेसिमल वाला भी आना चाहिए और जो होल नंबर वाला है वो भी आना चाहिए, राइट. ये आ जाएगा तो होल नंबर वाला तो आता ही होगा, राइट. लेट्स डू सम क्वेश्चन. देयर इज अ सर्टेन नंबर ऑफ रोज ऑफ चेयर्स इन अ रूम. ठीक है, एक रूम है, उसके अंदर सर्टेन नंबर ऑफ चेयर्स हैं, सर्टेन नंबर ऑफ रोज हैं. द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो, मतलब हमारे पास कुछ रोज हैं, ठीक है. अब वो क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो, मतलब हर एक रो के अंदर कितनी चेयर्स है? थ्राइस द नंबर ऑफ रोज, थ्राइस द टोटल नंबर ऑफ रोज, मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज है उसका 3 टाइम्स, 3 गुना लगान. ठीक है, समझ गए? फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन, ये एक एक्स्ट्रा एन लग गया, कोई बात नहीं, मैंने हटा दिया. In each row and number of rows in the room if the total number of chairs is this. तो अपन क्या करते हैं? Let the, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं so that we get some space. Let the total of rows equals to x. ठीक है, मैंने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ ये जो रोज हैं कितनी है? x है. अब नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो. अब बताओ, वो बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी है? मैंने माना x है, तो एक रो के अंदर कितनी हो गई? 3x, क्योंकि वो बोल रहा है that number of chairs in each row is thrice the total number of chairs, number of rows. ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगी? 3x कर दूंगी. मतलब एक रो के अंदर कितनी हो गई चेयर्स? 3x हो गई, इसके अंदर 3x हो गई, इसके अंदर 3x हो गई, ऐसे x टाइम्स तक हो गई. ठीक है, क्योंकि x रोज है तो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी हो गई? पूरे रूम के अंदर टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी हो गई? भाई x रोज है और हर एक में 3x चेयर्स है, तो टोटल चेयर्स कितनी हो गई? 3x इंटू एक्स. सिंपल यूनिटरी मेथड. तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी. टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इन रूम कितनी हो गई? 3x इंटू एक्स, विच गिव्स मी व्हाट? 3x स्क्वायर, which is also equal to 2187. देखो वो बोल रहा है if the total number of chairs is this. total number of chairs वो भी दे रहा है, वो होल नंबर में दे रहा है और मैंने इसको 3x स्क्वायर टर्म्स में निकाल लिया, मतलब ये दोनों बराबर है.
भाई मैंने इस तरह से निकाला है कि मेरी टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी आ रही है 3x², और उसने भी मुझे दी है 2187। तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ कि एक ही चीज़ है। सो दिस बिकम्स 3x² इक्वल्स टू 2187। दिस बिकम्स 2187। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके काय हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x² मुझको कितना मिल जाएगा? 2187 डिवाइडेड बाय 3 विच गिव्स मी व्हाट? 3 7s are 21 and 3 2s are 6 and 3 9s are 27। 729 हो गया। तो कुल मिला के हमें करना क्या है भाई? x² इक्वल टू 729। तो मुझको क्या निकालना है? फाइंड द क्या निकालना है हमें? फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स। नंबर ऑफ चेयर्स कितनी है वो निकालनी है मुझे इन ईच रो, मतलब 3x निकालना है, एंड द नंबर ऑफ रोज इन द रूम, मतलब कि x निकालना है मुझको। x और 3x दोनों, बेसिकली कुल मिला के मुझको x निकालना है, ठीक है? x ही निकालना रहता है, वो नोन नहीं है तो वही निकालना है, सिंपल सी बात है। तो अब व्हाट विल आई डू? लेट मी टेक ब्लू इंक। सो x² इक्वल्स टू हो गया, यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसको, x² हो गया 729, राइट? सो x कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 729 which is what? 729 किसका स्क्वायर होता है? 729 होता है किसका? 27 का। 27 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब x कितना आ गया मेरा? 27। x कितना आ गया? 27। हैव वी अंडरस्टूड? आप चाहो तो 729 को डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो, अपन ने फर्स्ट लेक्चर में किया था। नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन, नहीं तो आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। ये तो सिंपल है, छोटा नंबर है तो यू कैन डू इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एज वेल। नहीं तो याद रखो 30 तक तो बहुत ही बेहतर है, ठीक है? सो 27 मतलब x मुझे मिल गया क्या? 27 विच इज व्हाट? नंबर ऑफ रोज, ठीक है? नंबर ऑफ रोज मुझे मिल गए कितने? 27। ये मिल गया मुझे, एक आंसर तो मिल गया मुझको। अब दूसरा वो पूछता है क्या? नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो कितना है मेरा? 36, सॉरी नॉट 36, 3x, ठीक है? तो वो भी मैं निकाल लूंगी। कितना हो गया? यहां पे लिख देती हूं मैं, सो अब वो क्या पूछता है? नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। ईच रो की चेयर्स पूछता है वो, तो वो कितनी हो गई? 3x विच इज इक्वल टू 3 इंटू 27 विच इज इक्वल टू 81। तो मेरे दोनों आंसर आ गए मेरे। ये आ गया 27। नंबर ऑफ रोज है 27 और एक रो के अंदर कितनी है? 81 चेयर्स है। सो क्या हम समझ गए कि ये किस तरह से होगा क्वेश्चन, राइट? नहीं समझ में आया है तो स्क्रीन को पॉज करो, फिर से क्वेश्चन पढ़ो, अटेम्प्ट करो। नहीं समझ आता तो वीडियो को वापस से देखो। फिर भी नहीं समझ आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर, Find the square root of this number. Find the greatest number of 6 digit which is a perfect square. Find the square root of this number. अब greatest 6 digit क्या होता है? greatest 6 digit कौन सा होता है? 9 9 9 9 9 9। 6 बारी 9 लिख दो, वो greatest 6 digit हो गया। पर अब मुझे पता करना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहली बात मुझे ये पता करनी पड़ेगी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और अगर ये है तो इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो उसका बेसिक मेथड, बेसिक चीज़ अपन क्या करेंगे, अपन इसको कैसे फाइंड करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही फाइंड कर लेते हैं। तो अब पेयर्स बनाए अपन ने 9 9 9, ये बना लिए। अब अपन इसको करते हैं सॉल्व, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है। तो अपन नीले पेन को इस्तेमाल करेंगे, राइट? तो अब 9 और 9 है तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे? 9 9 जा 81, क्योंकि वही इससे छोटा है। इसके बाद तो 10 आ जाता है जिसका स्क्वायर कितना होता है? 100। तो वी कैन नॉट टेक दैट। तो ये हो गया 81। दिस गिव्स अस व्हाट? 8
एंड दिस इज व्हाट 1 1 8। अब यहाँ कितना हो जाएगा 1899, पूरे को उतार लूँगी मैं। यहाँ पे 9 2 ज़ा 18, 18 हो गया। अब 18 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 18 में मैं 9 को मल्टीप्लाई करूँगी डायरेक्ट, क्योंकि इससे बड़ा तो कुछ होगा, मतलब इससे छोटा होगा नहीं। नेक्स्ट वील बी मल्टीप्लाइंग 99 बाय 2। ठीक है बेटा, तो अब क्या हो जाएगा, सो वील मल्टीप्लाई 99 बाय 2, दिस विल गिव मी व्हाट। अब यहाँ से 99 तो हम एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, ये हो गया 1 9 एंड 8। ठीक है, अब इसको मैं 99 और उतार लूँगी यहाँ पे जो बचा हुआ था। बचा हुआ 99 था वो मैंने उतार लिया। अब देखो सब्ट्रैक्शन सही है ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 7 और 8 बिल्कुल सही है। 99 को अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी किससे, 2 से, तो कितना हो जाएगा 9 2 ज़ा 18 एंड 1 9 2 ज़ा 18 9 2 ज़ा 18 19 198 एंड अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी मैं अगेन 9 से। अब 1989 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 99। अपन मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं, चलो 99 इंटू 2 9 2 ज़ा 18 9 2 ज़ा 18 एंड 19 198 ही आया। अब मुझको मल्टीप्लाई करना है 1989 को 9 से, दिस गिव्स मी व्हाट 81 72 एंड 8 कितना हो गया 80 81 एंड 89 9 and 10 17, so this gives me what 17, this gives me what 17901। ठीक है, completely divisible नहीं हो रहा है, right, keep this in mind, completely divide नहीं हो रहा है। अब मैं subtract करूँगी, so this gives me 8, this gives me 9, this gives me what 9, right, yes 998 and 1, so मेरे पास क्या आ रहा है 1998 इन द रिमाइंडर, 1998 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है। अब ये नहीं जाएगा, यहाँ पे नथिंग इज रिमेनिंग, तो मैं क्या डिवाइड करूँगी, सो दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर। अब मुझे क्या करना है, इस रिमाइंडर को मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। अगर मैं इस रिमाइंडर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे वो नंबर मिलेगा जो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, और जिसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 999, राइट। सो आई विल सब्ट्रैक्ट इट, मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। 999 माइनस कितना करना है 1998 1998, so what will I get, I will get 100,899, राइट। सो 999 मतलब 999 का स्क्वायर क्या होगा 99801, और आई कैन से, अब वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। तो मैंने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर लिया, 6 डिजिट कौन सा है, दिस इज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसमें से रिमाइंडर हटा दिया। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, अब इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जो कि क्या है हमारे सामने ही है, इट इज हियर ओनली 999, राइट। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, दैट इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ 999 होल स्क्वायर। सो हैव वी अंडरस्टूड कि ये क्वेश्चन किस तरह से होंगे, क्या हमें समझ में आ रहा है, उतार लो, छाप लो इसको। नेक्स्ट देखते हैं अपन स्क्वायर रूट बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। 3 मेथड होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के, एक तो कौन सा बताया था मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकेंड वन इज लॉन्ग डिविजन, थर्ड इज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। तो अब आपको याद होगा कि स्क्वायर नंबर जो है, मैंने पहले भी बताया था, स्क्वायर नंबर जो है, द स्क्वायर
is basically what? The sum of odd consecutive numbers, right? तो मैं odd consecutive numbers से इसको subtract करती जाऊंगी. Number of subtraction, the number of subtraction will give me what? The square root, right? पर अब important thing ये है कि ये बहुत छोटे numbers के लिए हम कर सकते हैं, बड़े numbers के लिए करेंगे तो बहुत सारे subtraction हो जाते हैं and it wastes our time, right? So we generally do not use this method, it is time taking. So we'll subtract it by 1 because that is the smallest odd number. This gives us 63. Then I'll subtract it with, so I'm using different things so that you can see the difference. Now I'll subtract 63 by 3 because 1 के बाद next 3 आएगा. So this gives me 60. Then इसके बाद again 60 को मैं subtract करूँगी किसमें से? 5. So this gives me what? 55. Next 55 को मैं subtract करूँगी किसमें से? 55 में से किसे subtract करूँगी मैं? 7 को, क्योंकि next odd number वही है. देखो 1, 3, 5 next is 7. So this gives me what? 2 and 4, 42. Next 42 को मैं subtract करूँगी किससे? 9 से. So this gives me what? 4, 34. Next I will subtract 34 में से क्या? From 34 I'll be subtracting what? 11. So this will give me what? 23. और 23 को मैं subtract कर रही होंगी किससे? 13, which gives me what? 0 and 10. Then I'll be subtracting it with, oh, we have done a mistake somewhere. 10 will be subtracted with 15. No, we have done a mistake somewhere, which is 63. Then 63 minus 3 is 60. Then 60 minus 5 is 55. Then 55 minus 7. 15 minus 7 is 42. So 42 minus 9. Where have we done the mistake here? कहाँ मिस्टेक करी है अपन ने? देखो फटाफट. 15 and 6, 7 and 8. It has to be 8 and not 2. This has to be 8. Blue pen. 8 and then 48 में से हम subtract करेंगे उसको तो कितना हो जाएगा? From 48 we'll be subtracting and we'll get what? 48 में से subtract करेंगे अपन इसको तो मिलेगा 9 and 39. अब 39 में से मैं subtract कर रही होंगी 39 minus 11, which will give me what? 8 and 2, 28. 28 minus 13. 28 minus 13 would give me 15. And last will be 15 minus 15, which is 0. तो अब जो subtraction था वो end हो गया. अब कितने times में end हुआ है वो हम गिन लेते हैं इसको. कितने time में end हुआ? 63, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So total subtraction कितने थे? 8 थे. Total subtractions are 8. Total subtractions are 8. Right? तो मतलब 64 का जो रूट है वो भी क्या हुआ? 8 हुआ. So I can write it like this. 64 is the square of, or 8 is the square root of 64. This is how we find it out. इस तरह से हम लोग subtraction वाले method से इस तरह से square root निकालते हैं. Right? I hope you have understood. You can try it for some other numbers as well at your home when you're free. So next करते हैं अपन square roots of fractions. अब fractions के भी square root निकालने होते हैं. So it can be written like this. इस तरह से लिखा हुआ है ये. If it is written like this, A into B. अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है
means if I write it like this 3 into 5, right? So it can be written like this, root 3 into root 5. It can be written like this. Okay. Similarly, if I am writing it like this, if I am writing it like this, root 3 upon 5 whole में root 3 upon 5. So I can write it like this, root 3 upon root 5. राइट पर ये सब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए होता है. अब आप अगर ऐसे बोलो कि अगर मैंने इस तरह से कर दिया प्लस में रूट 3 प्लस 5, तो इसको मैं इस तरह से नहीं लिख सकती, रूट 3 प्लस रूट 5, ये इस तरह से अलग अलग नहीं होगा. ओके, गेट इट. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी दिस वोंट वर्क, दिस इज नॉट एप्लीकेबल. समझ गए? ये इस तरह से अलग अलग नहीं हो सकता. This can only happen in multiplication and division. This is written here. This can happen only in multiplication and division. This is it, right? इसके बेस पे we'll be doing few questions. इसके basis पे अपन question करते हैं. So find the value of this 324 and 1225. Right? तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? I can write it like this. First number पे, if it is written like this, 324 upon 1225. If I have written it like this, then what can I write? 324 upon 1225. You can write it like this as well. और उसको आप अलग अलग सॉल्व कर लो या डायरेक्ट भी आप कर सकते हो. 324 अगर अलग अलग लिखा है तो हम इसको अब कैसे करेंगे? 324 किसका स्क्वायर होता है? 324 रिमेंबर इट इज अ स्क्वायर ऑफ व्हाट? 18 का स्क्वायर होता है, राइट? 324 इज स्क्वायर ऑफ व्हाट? 18. सो एंड 1225 किसका होता है? 1225 इज स्क्वायर ऑफ 4 3s are 12, 3 4s are 12, सो 35, राइट? 3 4s are 12 होता है, 35 का स्क्वायर होता है. सो व्हाट कैन आई राइट इट? 18 अपॉन 35. मतलब इसका आंसर क्या निकला? 18 अपॉन 35. Similarly, we can do this question as well in the same way, in the same method. किस तरह से होगा ये? This is what? Second वाला नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, right? 0.0256. अब यहाँ पे डेसिमल है, तो इस डेसिमल को हटाने के लिए मैं क्या करूँगी? अपॉन में 1000 लिख दूंगी, राइट? मीन्स 10,000 लिख दूंगी, तो ये कितना हो जाएगा? सो राइट, आई विल राइट 256 अपॉन पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, एंड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरो. सो देयर आर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस? 4. तो नंबर ऑफ जीरो भी कितने हो जाएंगे? 4. अब इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, राइट? इसका स्क्वायर रूट क्यों निकल सकता है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो है एंड में वो कितने हैं? इवन है, राइट? 4 है. अब नाउ 256 इज स्क्वायर ऑफ व्हाट? 16, राइट? इसको मैं अलग अलग लिख देती हूँ, 256 अपॉन 10,000, राइट? अपॉन 10,000, एंड आई कैन राइट इट लाइक दिस. 256 इसका स्क्वायर होता है 16 का, अपॉन दिस इज व्हाट? 10,000 किसका होगा? 100 का, राइट? What else can I write? इसको मैं पॉइंट में दोबारा से लिख सकती हूँ 0.16. इस तरह से मैं लिख सकती हूँ. 0.16 का ये क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया. हैव वी अंडरस्टूड कि किस तरह से हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा? अगर फ्रैक्शंस में आ रहा है तो इस तरह से मैं इसे कर सकती हूँ अलग अलग. मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों के ही अंदर आप इस तरह से अलग अलग लिख सकते हैं, वेयर एज जो मैंने यहाँ पे बताया आपको. बट सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए यू कैन नॉट डू द सेम, राइट? दिस इज द थिंग. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो सब आई होप कि आपको समझ में आया. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड अगर और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे सो आई डेफिनेटली गिव इट टू यू, जो भी लास्ट पेपर्स में आए हुए होंगे. But this is it for the chapter. Square and square root is complete. I have taken the examples and questions as well, which has come in the exam. So I hope you have understood. I hope you like the video. Keep liking, keep subscribing, and keep sharing as much as you can with your friends, relatives, and whosoever you know. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for our upcoming videos. Thank you so much.